वेलकम टू माय चैनल। यस मैम। बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज है आपकी 9.5 चैप्टर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 6 का 6, 7, 8 पार्ट और 9 पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट क्या कहना है देखिए जरा। यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट। अब हमें इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो देखने में लग रहा है जी क्या करना है जी, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल सा हम आंसर निकाल सकते हैं। बट हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज को यहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिटी को अप्लाई करना है जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। ओके, अब 297 मल्टीप्लाई बाय 306। इससे पहले की जो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हमें सिंपल आइडेंटिटी थी, नंबर को ब्रेक किया हमने प्लस और माइनस करके और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बट अब यहाँ पे दो नंबर्स है 297 मल्टीप्लाई बाय 303, तो दोनों ही नंबर्स को हमने ब्रेक करना है और दोनों ही नंबर्स को ब्रेक करके हमें ये कोशिश करनी है जो हमारे ए और बी रहेंगे वो हमारे नंबर्स, ए हमारा दोनों को ब्रेक करे तो ए सेम हो जाए, दोनों को ब्रेक करे तो बी भी हमारा सेम रहे। देखिए जरा कैसे करने की कोशिश करते हैं। सो 297 को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं। सो 300 माइनस 3 और यदि हम 303 को ब्रेक करते हैं तो 300 प्लस 3। ओके, ये हमारा ए है, यहाँ पर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पर ये हमारा बी है। सो अब आप देखिए यदि इस तरह से दो नंबर्स आपको मल्टीप्लिकेशन में दे दिए जाए और आइडेंटिटीज को आपको बोला जाए कि आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, तो ये दोनों नंबर आपको इस तरह से ब्रेक करने हैं, इसमें भी ए सेम रहे और यहाँ पर भी ए सेम रहे, तभी आप कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ बी 3 है तो यहाँ पर भी इस 303 को भी ऐसे ब्रेक करेंगे कि यहाँ पर भी बी 3 आ जाए। तो अब ए और ए सेम हो गया, बी और बी हमारा सेम हो गया। तो कुछ सोचिए जरा, याद कीजिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा सकते हैं, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता था हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास में, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए तो हमारा आप देखिए सिंपल है। अब हमारे लिए हमारा क्वेश्चन ये वाली फॉर्म में हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया है और अब हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है, क्योंकि कई बार बच्चों को प्रॉपर्टीज में यही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, हमें कौन सी फॉर्म में सॉल्व करें हम लोग लाके। तो क्वेश्चन देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में ये पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ए दोनों में ही ए सेम होना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सो ए हमारा 300 है, सो 300 का स्क्वायर माइनस बी हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर क्या होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 300। सो 40 तो पहले ही आ गई हमारे पास में और 3 3 9। सो 90,000 माइनस अब 3 का स्क्वायर इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9। सो 90,000, अब 90,000 हमारे पास में है और माइनस 9 करेंगे हम। 90,000 माइनस 9, सो वी गेट 10 माइनस 9 इज 1, सो 9 9 9 एंड 8 8 9 9 9 1, सो वी गेट 8 9 9 9 1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो हमने सिंपली आपको चेक करना है, तो 297 को 303 से मल्टीप्लाई कीजिए। यदि ये आंसर आपका आ रहा है इट मींस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो चलते हैं इसकी 7th पार्ट की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन है 78 मल्टीप्लाई बाय 82। तो अब यहाँ पर भी हमें नंबर को ब्रेक करना है क्योंकि हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सो 78 को किस तरह से ब्रेक करेंगे कि यहाँ पर भी ए, अब यहाँ ये देखिए 78 और 82 को हमें ब्रेक करना है, लेकिन ए दोनों में इस क्वेश्चन की तरह ए सेम होना चाहिए और बी भी हमारा सेम होना चाहिए। सो 78 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2 और 82 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 80 प्लस 2। देखिए यहाँ पर भी ए सेम है, ये भी ए सेम है, ये ए सेम है, ये ए सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ओके, तो अब हमारे पास में a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, सो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी अकॉर्डिंग नंबर को लिख देना है। a स्क्वायर मतलब कि 80 का स्क्वायर माइनस b हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर।
सो 80 का स्क्वायर क्या होगा, 2 जीरो तो पहले ही आ जाएंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे, 80 का स्क्वायर मीन्स 80 मल्टीप्लाई बाय 80, 2 जीरो पहले आ गई हमारे पास में, 8 8 जा 64 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 64 6400 माइनस 4, 6400 माइनस 4 क्या आया आंसर, ये देखिए आप सिंपली माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, डबल जीरो करेक्ट है। सो 10 माइनस 4 इज 6, 9 एंड 3 and 6, 6396। ये देखिए, यदि आपको लगता है आपका आंसर करेक्ट नहीं हो सकता है, सो 78 को 82 से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो 6396 इज अवर आंसर। सो 7th के बाद हम अब चलते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ। 8.9 8.9 का स्क्वायर। अब 8.9 का स्क्वायर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8.9 का स्क्वायर इस नंबर को हम प्लस में भी लिख सकते हैं, 80 प्लस 0.9 भी कर सकते हैं, और हम इसको 9 माइनस 0.1 भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमारी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो ही जाएगी। 9 माइनस 0.1 और 80 प्लस 0.9 भी लिख सकते हैं। आप इसको आपको अपने अकॉर्डिंग नंबर को ब्रेक करना है कि आपकी प्रॉपर्टी लग जाए, और मैं उस तरह से ब्रेक कर रही हूँ जिससे कि मुझे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, सॉरी। सो 9 माइनस 0.1 क्या आता है हमारे पास में, 8.9। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, a हमारा 9 है, b हमारा 0.1 है। सो a का स्क्वायर, a 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस b हमारा 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ओके, सो 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये देखिए ये वाला हमें रब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ कैलकुलेशन करनी है। सो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 1 0 0 0। सो 1 0 0, एक डेसिमल इसका एक डेसिमल इसका। सो क्या आ गया हमारे पास में 0.01 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, 0.01 डेसिमल जो है वो एक डिजिट लेफ्ट साइड आ जाता है। सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 जा 18, 18 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 18 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सिंपल है, आपको 18 मल्टीप्लाई बाय 0.18 1 जा 18, हमारे पास में आया 18 1 जा 18, एक डिजिट के बाद 0 है, सो हमने भी एक डिजिट के बाद 0 लगा दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, करके देखने की भी जरूरत नहीं है। सो 1.8। अब क्या करना है, 81 में हमें 0.01 प्लस करना है, 1.8 माइनस करना है। सो 81.0 कर लेते हैं और 0.01 हमने यहाँ पे प्लस करना है, 10.18। सो हमें 1.8 माइनस करना है, 1.8 हम इसमें से माइनस कर देते हैं। सो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ रह गया 0, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, सो बोरो करेंगे 10 माइनस 1 इज 9 एंड 7 9.21। तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर आता है 79.21। ये था हमारा 8 पार्ट
कैलकुलेशन है, थोड़ा सा पॉइंट में आ गया तो थोड़ा सा देख के कैलकुलेट कीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इतनी भी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है। 2 9 18, ये वाली 18 और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 18 को फिर अगेन 1 से करेंगे, 18 ही आएगा और डेसिमल एक डिजिट के बाद लग जाएगा। 0.1 को ऐसे पॉइंट वाला डिजिट है, थोड़ा देख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लास्ट पार्ट इज 9th पार्ट, so 1.05 मल्टीप्लाई बाय 9.5। बच्चों ये वाले क्वेश्चन में हमें इन दोनों नंबर्स को ब्रेक करना है। ये देखिए यहाँ पे नंबर 1.05 है, यहाँ पे या तो मे बी मेरी अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि या तो यहाँ पे जो पॉइंट होना चाहिए था वो 10.5 हो सकता था, या तो ये पॉइंट यहाँ हो गया है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, 9.5 को ब्रेक कर सकते हैं तो भी हम इस क्वेश्चन को और बाकी जो बचा उससे एक में अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी और एक को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और या तो फिर कॉमन लेके फैक्टराइज करके कि 1 को बाहर निकाल के और 10 से भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 10.5 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, जबकि आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है 1.05 है, मैं यहाँ 10 मान के कर रही हूँ। और यदि आप करना भी चाहते हैं तो एक में प्रॉपर्टी अप्लाई करके बाकी बचे नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ 10 मान के कर रही हूँ, डेसिमल मैंने इधर लगा दिया है। 10.5 और 9.5, तो 10.5 को कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर हम 10 प्लस 0.5, ओके। नेक्स्ट इज 10 माइनस 0.5, क्योंकि हमें नंबर्स को इस तरह से बनाना है कि हमारी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये देख लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी। सो a हमारा यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, b हमारा 0.5 है तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। सो अब 10 प्लस 0.5 और 10 माइनस 0.5, सो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, a प्लस बी और a माइनस बी। ये चाहे a माइनस बी पहले लिखे बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a हमारा 10 है, सो 10 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारा क्या आता है, 2 0 लग जाएंगी। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आता है हमारे पास में 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब 0.5 के स्क्वायर के लिए 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, सो करके देख लीजिए, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 से 25 का 5 2 5 0 0 प्लस 2 5 0 0, ओके 5 2 0। सो 0.5 को दो बार हमने मल्टीप्लाई किया और डेसिमल एक डेसिमल डिजिट इसका, एक डेसिमल डिजिट इसका, तो 0.25। 100 माइनस 0.25 करके माइनस करेंगे जब इसको हम, तो क्या आंसर आएगा, माइनस 0.25। इनमें से 5 5 9 माइनस 2 इज 7 पॉइंट, यहाँ रह गया 9 एंड अगेन 9, 99.75 ये आंसर आ गया। देखिए आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, यदि आप इसको 1.05 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया उस तरह से भी करने की कोशिश करेंगे तो भी क्वेश्चन होगा, बट मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा कि 1 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में हम 10 मान लेंगे, तो वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। सो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। बाय बाय।